हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका अमृत सर। मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे बहुत कॉमन एरर आते हैं। इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से देखना है और जहाँ पे आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स पे जा करके वहाँ पे अपना कमेंट दे देना है। वहाँ से मैं आपको फिर से रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत एरर्स आते हैं, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि अभी मैं एक दिन पहले कुछ कॉमन एरर्स करवाया था, इसको गोल्डन रूल करवाया था। गोल्डन रूल्स 11 गोल्डन रूल्स। उस 11 गोल्डन रूल्स में क्लॉज का भी जिक्र हुआ था। मैंने बताया था कि मैं आपको दिन बाद इसका पूरा जिक्र कर दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि क्लॉज कहते किसे हैं। अब मैं बात करता हूं क्लॉज कहते किसे हैं। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज कहते किसे हैं? क्लॉज जो है एक सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है। क्लॉज एक सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। क्लॉज एक सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है जिसमें एक सेंटेंस एक वर्ब होता है। तो सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। और क्लॉज का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, एक अदर वर्ड है। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं आपसे, क्या क्लॉज सेंटेंस है? क्या क्लॉज सेंटेंस है? क्या सेंटेंस क्लॉज है? इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, तो सेंटेंस क्लॉज है। लेकिन हम क्लॉज को सेंटेंस नहीं कह सकते हैं क्योंकि सेंटेंस बनने के लिए हमें अदर वर्ड की जरूरत पड़ती है, अदर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। इसलिए क्या ये क्लॉज है। तो अब मैं बात करता हूं क्लॉज किसे कहते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल अप्लाइड इंफॉर्मेशन आपको दिया कि क्लॉज एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा इट इज अ पार्ट ऑफ a longer sentence. It is a part of a longer sentence where there will be one subject or where there will be a subject, यानी कि एक सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, वो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। तो हमने देखा कि क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये क्लॉज का स्ट्रक्चर है। अब मैं बात करता हूं कि एग्जांपल के थ्रू, शी इट्स एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यू आई टीच एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है। तो ये क्लॉज है, बिल्कुल सही, ये क्लॉज है। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां से पूरा डेफिनेशन मिलेगा। आई वेंट देयर एंड met her. I went there and met her when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. Okay. I went there and met her when she was dancing. अब मैं बात करता हूं, इधर भी एक क्लॉज है, इधर भी एक क्लॉज है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो एक क्लॉज हुआ यहाँ पे। एंड मेट हर, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मेट हर। देखिए इधर देखिए, ये मेट क्या है? वर्ब है, और एंड एक कंजंक्शन है। तो सेम सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हो तो कंजंक्शन के बाद वो यहाँ पे हाइड रहता है, उसका रिपीट हम नहीं करते हैं।
इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट हाइड है वो है आई, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब। वेन, अभी मैं बात कर रहा हूँ वेन, वेन भी एक कंजंक्शन है और इसके बाद एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी कि इसमें 3 क्लॉज मिलकर के एक कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करता है, एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो इसमें 3 क्लॉज है। अब मैं बात करता हूं कि ये एंड कौन सा क्लॉज है, कौन सा कंजंक्शन है। तो आई विल, जब भी किसी सेंटेंस में जब कोई क्लॉज एंड, बट, नॉर, फॉर, एज सुन एज, etc से जुड़ा हो तो हम इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, जब भी किसी सेंटेंस या क्लॉज को WH कंजंक्शन, WH वर्ड से हम कनेक्ट करते हैं तो वह WH, जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, विच, इट इज, ये WH कंजंक्शन जब किसी सेंटेंस को, जब किसी क्लॉज को कनेक्ट करता है तो वह WH कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। अब देखते हैं WH कंजंक्शन, WH का रोल क्या होता है। WH 3 तरीके से काम करता है, एक प्रोनाउन की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह, एक कंजंक्शन की तरह। जब प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड आता है, जब एडजेक्टिव हो तो WH वर्ड प्लस नाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसे सेंटेंस आता है। कंजंक्शन हो तो कंजंक्शन के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है। जैसे देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन, ये हुआ आपका वर्ब, यानी कि प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट है, प्रोनाउन यानी WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा एज ए प्रोनाउन यूज हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं विच पेन डू यू लाइक मोस्ट। अब ये विच जो है, पेन एक नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, इसलिए एडजेक्टिव, ये WH वर्ड एडजेक्टिव हुआ। कंजंक्शन व्हेन शी वाज डांसिंग, व्हेन कंजंक्शन है, इधर कुछ छिपा हुआ है, अब इधर सी है, सी एक सब्जेक्ट है, व्हेन कंजंक्शन है, व्हेन कंजंक्शन है, कंजंक्शन अपने साथ सब्जेक्ट लाता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, व्हेन शी वाज डांसिंग, वाज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये क्या हुआ, एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हुआ, ठीक है। तो मैंने बताया आपको क्लॉज क्या है। क्लॉज एक सेंटेंस का मिनी पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होता है, जहां शी इट्स मैंने बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कंजंक्शन है, किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट प्रिंसिपल क्लॉज से होता है। किसका? किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट प्रिंसिपल क्लॉज से होता है। प्रिंसिपल क्लॉज का एक और नाम है मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का एक नाम और है मेन क्लॉज। और जब किसी क्लॉज, दो क्लॉज एंड बट नॉर फॉर से जुड़ते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज ये हुआ। अब मैं आपको बताता हूं ये कोऑर्डिनेट हुआ इधर जब कोई सेंटेंस WH कंजंक्शन से जुड़ता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है और तीनों मिलकर के सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। अब मैं आगे इसको इरेज करता हूं, फिर मैं आपको इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अभी जो मैंने आपको बताया बाबू क्लॉज के बारे में पढ़ा है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जो है एक सेंटेंस का मेनी पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब, एक वर्ब होते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स। और सेंटेंस जब क्लॉज जब किसी कंजंक्शन से जुड़ता है तो उस कंजंक्शन में उसका क्या क्या रोल होता है ये मैंने आपको बताया एक सेंटेंस के माध्यम से। जब एंड बट नॉर फॉर एज सुन एज से सेंटेंस दो क्लॉज जुड़े हों तो वो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज कहलाता है और सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज प्रिंसिपल क्लॉज से होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जब किसी इंटरोगेटिव वर्ड्स एज ए कंजंक्शन काम करता है तो उस इंटरोगेटिव वर्ड्स के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है तो अब ये कंजंक्शन कहलाता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके
11th गोल्डन रूल्स जो मैंने आपको बताया है उसमें से आए हुए क्वेश्चन को डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फ्यूचर में और भी जो आपकी प्रॉब्लम्स आएगी यहाँ से आपको रेफरेंस जरूर मिलेगा। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और यदि आपके लिए मैं काम कर सकता हूँ तो आप प्लीज औरों के लिए काम कर सकते हैं। एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब